बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम की हमारी आज की स्टेटमेंट है कि प्रोग्राम दैट कैलकुलेट, जो कि कैलकुलेट करे यानी प्रोसेसिंग करेगा, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज़ यूजिंग लूप। अब यूजिंग लूप में उसने ये नहीं कहा कि फॉर लूप को यूज़ करें, वाइल को करें या डू वाइल को यूज़ करें। इट मीन्स आप तीनों लूप्स में से कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है लूप के थ्रू के सम हमने निकालना है, जमा करना है फॉलोइंग सीरीज़ का। आप पहले सीरीज़ देखते हैं क्या है। सीरीज़ में है जी 1 द क्यूब प्लस 2 द क्यूब प्लस 3 द क्यूब प्लस 4 द क्यूब, और ये कहाँ तक आपका जाता जाए 10 द क्यूब। इट मीन्स के 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो आंसर 1 आएगा। उसको प्लस हमने किस में करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आंसर आएगा। उसके साथ हमने इसको कर देना है। फिर इसी तरह 3 का क्यूब लेंगे और 3 के बाद 4 5 6 7 इनका क्यूब लेके तो कहाँ तक हम जाएंगे 10 तक क्यूब तक। जब ये हमारे पास आ जाएंगे तो हमने इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब देखते हैं कि इसके स्टेप्स को कैसे हम परफॉर्म करेंगे, हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देंगे 1 से। वाई हुई इनिशियलाइज इट विद 1, क्योंकि देखिए हमारी सीरीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। सम इज़ इक्वल टू, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर 0 क्यों लिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैथ्स की एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस 0 करेंगे तो आंसर a आएगा, और 0 प्लस a करेंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा, a आएगा। तो दैट्स वाई सम को इनिशियलाइज किससे कर देते हैं, 0 से। फिर लूप ले लेंगे। लूप आप चाहे वाइल लूप लें, डू वाइल लें या फॉर लूप लें। उसकी कंडीशन आपने क्या बना देनी है, i लेस देन और इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, कंडीशन के लिए रिलेशनल ऑपरेटर लाजमी होते हैं। आई 1 है, आई की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग बढ़ाएंगे। पहले इसके पास 1 है, फिर 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमने आई की वैल्यू क्यों बढ़ानी है, क्योंकि देखें यहाँ पर 1 के बाद क्या आ रहा है 2, फिर 2 के बाद क्या आ रहा है 3। तो आई बेसिकली वो वेरिएबल होगा जो हमें 1 के बाद 2 3 4 प्रोवाइड करेगा और कहाँ तक चलता जाएगा, 10 तक चलता जाएगा। इसके बाद है सम असाइनमेंट ऑपरेटर सम प्लस POW पॉल और i, 3। आई क्या है, ये बेस है हमारे पास, यानी आई की पहले वैल्यू 1 होगी तो ये बेस होगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बेस हो जाएगा। जबकि 3 यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर लिया गया है। क्यों कांस्टेंट लिया गया है, इंटीजर लिया गया है, क्योंकि देखिए प्रोग्राम में जितने भी हमारी बेस है 1 2 3 है वो बदल रही है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो चेंज नहीं हो रहा, वो सारे का सारा क्या है हमारे पास 3 ही आ रहा है। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, यानी सम के पास 0, अगर हम इसे फर्स्ट टाइम चलाएं तो सम के पास 0 है, 0 प्लस POW पावर, ये बिल्ट इन फंक्शन है math.h हेडर फाइल का। इसको क्या चाहिए होती है, बेस में क्या है 1 कॉमा आगे से एक्सपोनेंट चाहिए होगा। तो 1 को इधर 3 देखते हुए ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस किसके साथ करेगा, सम के पास 0 है तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 किसको दे दिया जाएगा, सम को। इसके बाद 4th स्टेप में आई इंक्रीमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू बढ़ के अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लेना इधर बढ़ के क्या हो जाएगी 2 होगी। तो 4th स्टेप के बाद इसने कहाँ जाना है, 2nd स्टेप पे, क्योंकि ये जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारी ओनली वंस एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद इसने नहीं एग्जीक्यूट होना। क्योंकि जब आपकी लूप की कंडीशन आ जाती है तो उसके बाद जितनी हमने स्टेटमेंट चलानी होती है उनको लूप की बॉडी में लिखते हैं। तो आई के पास 2 आएगा, 2 लेस देन और इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू अब 2 है, 2,3 मीन 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। सम के पास पहले ही वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 8 करेंगे 9, और 9 किसके पास चला जाएगा, सम के पास। तो ये लूप हमारा फिर इसी तरह कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। जब ये हमारा 2 3 और 4 स्टेप रिपीटेडली चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, यानी 11 लेस देन और इज इक्वल टू 10, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 5वां स्टेप चलेगा जो क्या है, प्रिंट सम, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद डिस्प्ले भी करवाना है। उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि राइट अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है सी लैंग्वेज का, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट
stdio.h और हैश इंक्लूड khan.io.h। इसके बाद क्या है, वाइड मेन, यानी ये वो प्लेस है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फिर कर्ली ब्रेसेस हैं, ये लाजमी हमने डालनी होती है, इन्हें हम डेलीमीटर भी कहते हैं। और ऑल द सी इंस्ट्रक्शंस आर रिटन बिटवीन दीज कर्ली ब्रेसेस। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम हमने क्या करना है, जो कैलकुलेट करे सम ऑफ सीरीज़ को, सीरीज़ हमने देखी है। तो अब हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। उसके लिए हमने क्या किया था, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट आई, और साथ ही बेशक हम उससे इनिशियलाइज भी कर देते हैं आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1, ठीक है। फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के ये हमने एक वेरिएबल को पहले क्या कर लिया, इनिशियलाइज। इसके बाद हम दोबारा ले लेते हैं एक और वेरिएबल इंट सम, या फिर आप सम के लिए डाटा टाइप चेंज भी कर सकते हैं लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करता है एज़ कम्पेयर टू द इंटीजर वैल्यूज़ के। तो लॉन्ग सम असाइनमेंट ऑपरेटर 0। तो यहाँ पे 1 और जो 0 है ये कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू है। 1 असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसको असाइन किया गया है, आई को, और आई की डाटा टाइप क्या है, इंट है। इसी तरह लॉन्ग एक डाटा टाइप है, सम वेरिएबल का नेम है असाइनमेंट ऑपरेटर, और 0 जो सा है कांस्टेंट वैल्यू सम को इनिशियलाइज करवा के दे दी गई है। इसके बाद CLR जो कि khan.io.h हेडर फाइल का बिल्ट इन फंक्शन है। इसका पर्पस क्या होता है, प्रीवियस स्क्रीन को रिमूव कर देना जो आउटपुट उस पर आई हुई है कंसोल विंडो पे। अब यहाँ पे प्रोग्राम में कोई इनपुट का वर्ड नहीं था, दैट्स वाई हम यहाँ पे कोई प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट लूप की तरफ चलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लूप ले लेते हैं वाइल, तो वाइल इज़ अ कीवर्ड। इसके बाद इसको कंडीशन चाहिए तो पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट हम टाइप करेंगे, और इधर क्या करेंगे, आई लेस देन आर इज़ इक्वल टू 10। सीरीज़ आपने देखी थी कि कहाँ से लेके कहाँ तक क्यूब हमने निकालना था, 1 से लेके 10 तक। अब कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस जो सी है इट इज़ द बॉडी ऑफ लूप, और इसी के अंदर अगर हम किसी स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उन्हें टाइप करेंगे। अब यहाँ पे हम कह देते हैं सम प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर आई, ठीक है। और आई को डायरेक्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले एक फंक्शन कॉल कर लेंगे POW, और इसको हम पैरामीटर देते हैं i, 3, जो कि एक 3 कांस्टेंट है, और ये बेसिकली एक्सपोनेंट ले रहा है और ये बेस ले रहा है। इस स्टेटमेंट को मैंने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में लिखा है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, सम असाइनमेंट ऑपरेटर सम प्लस पाओ i, 3 के साथ। इसके बाद क्या है, जब ये कैलकुलेशन होगी तो फिर अगली स्टेटमेंट मीन आई की वैल्यू हमने क्या करवानी है, इंक्रीमेंट करवानी है। तो ये आई मैंने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर ले लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारे पास एक्चुअल लॉजिक का प्रोग्राम है वाइल से लेके यहाँ तक, जो क्या करेगा, आपकी सम की स्टेटमेंट को और आई इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा। जब ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी फिर हम सिंपल प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करेंगे, यानी प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम लिख देंगे सम ऑफ द सीरीज़ इज़ एज फॉलोज। डबल कोटेशन में जो हम लिखते हैं सम ऑफ सीरीज़ इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। तो यहाँ पे सम ऑफ सीरीज़ इक्वल, ये क्या है, ये टेक्स्ट है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी किसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, सम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। लास्ट में हमने किस फंक्शन को यूज़ करना होता है, गेट सी एज को। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर गेट सी एज का पर्पस क्या होता है, टेम्परेरी स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब POW जो सा है इट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, और ये किसका बिल्ट इन फंक्शन है, ये math.h हेडर फाइल का है। तो हमने हेडर फाइल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि बिफोर कॉलिंग इट्स फंक्शन द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम। तो डैट्स वाई यहाँ पे math.h हेडर फाइल को मैं इंक्लूड करवा रही हूँ। इंक्लूड करने के बाद हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए या तो आप मेन्यू में जाएं, कंपाइल पे क्लिक करें मेन्यू पे, फिर कंपाइल पे क्लिक करें। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, आपकी सोर्स फाइल को कंपाइल कर दिया है सक्सेसफुली, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं था।
फिर कीबोर्ड से किसी भी की को आप प्रेस कर दें, करने के बाद फिर हम रन कर देते हैं, रन पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से CTRL+F9 की को प्रेस करते हैं हम। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है विदिन अ सेकेंड उसने आंसर दे दिया है, सम ऑफ सीरीज़ इक्वल 3025।